जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए एक विचित्र प्रकार का ही एक मंत्र और साधना आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मुझे कमेंट भी किए गए और मैसेज भी किए गए कि कुछ इस प्रकार का मंत्र आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति घर से निकल जाए बिना बताए और उसका कहीं अता पता ना मिले, या फिर वो साल 2 साल तक भी घर वापस ना आए, तो उसके बारे में हमें किस प्रकार से पता चले। अब कई बार आपने देखा होगा कि आजकल अखबारों में भी और न्यूज़ पर भी आपको देखने को मिलता है कि भाई छोटी मोटी परेशानी होती है और छोटी मोटी परेशानियों से तंग आकर के जो नौजवान लड़के या लड़कियां होती हैं वो कई बार घर से भाग जाते हैं। उनके पीछे उनके माता पिता, सगे संबंधी सभी परेशान होकर के उनको ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चलता। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति की पत्नी घर से चली जाती है, चाहे वो परेशान होकर के जाए, चाहे वो किसी के साथ भाग जाए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पति उनका गायब हो जाता है कि भाई वो चाहे वो बता करके जाए या बिना बताए जाए, लेकिन घर वापस लौट करके नहीं आ पाता। तो अब ऐसी स्थिति में वो क्या करें, किस प्रकार से ढूंढें। और कई बार तो ऐसा होता है कि उनका पता ही नहीं लग पाता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और देखिए, जब कोई व्यक्ति का किसी का पता नहीं लगता है ना, तो उसको सब्र नहीं आता। अगर वो कहीं मर जाए या फिर किसी भी प्रकार से उसका पता चल जाए कि भाई वो वहाँ पे है और नहीं आ रहा है, तो उसको सब्र आ जाता है। लेकिन खोए हुए व्यक्ति का सब्र नहीं आता। लास्ट तक उसके जो सगे संबंधी होते हैं उनको ये दर्द झेलना ही पड़ता है कि पता नहीं कहाँ है और किस स्थिति में है, या फिर क्यों नहीं आ रहा है। अब आज मैं आपको जो साधना आपको बताऊंगा वो इसी प्रकार की साधना है। ये लुप्त भैरव की साधना है। और कहीं पर भी लुप्त हो जाए, कोई भी व्यक्ति लुप्त हो जाए, इस साधना के द्वारा 100% वो वापस भी आएगा। उसके बारे में अगर पता लगाना चाहते हो तो पता भी लग जाएगा आपको, और वापस लाना चाहते हो तो वापस भी आ जाएगा। ठीक है। और सुरक्षित आएगा। उसकी सुरक्षा भी इस साधना के द्वारा होगी। जो व्यक्ति भाग गया है या जो स्त्री भाग गई है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, इस साधना के द्वारा उसकी सुरक्षा भी होगी और वो वापस भी आएगा। अब इस साधना को करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको कुछ मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। इसमें एक तो भैरव यंत्र, एक रक्षा गुटिका और एक आकर्षण माला, ये 3 सामग्री इसमें लगेंगी। और ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, तीनों सामग्री। अब इस सामग्री को मंगाने के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में। आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और सामग्री के लिए आप ऑर्डर बेझिझक होकर के ऑर्डर कीजिए, आपको सामग्री 100% मिलेगी। कोई भी धोखा आपके साथ नहीं होगा, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है। जब ये सामग्री आप प्राप्त कर लेंगे तो इस सामग्री को प्राप्त करने के बाद मंगलवार के दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है। और ये साधना आप रात्रि में करेंगे 9 बजे। ठीक है। मंगलवार के दिन आप बिल्कुल एकदम स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं, चाहे धोती हो या कुछ भी हो, या साड़ी पहने तो लाल रंग के। ठीक है। और अपने पूजा घर में भी कर सकते हो या एकांत रूम में भी कर सकते हो, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि भाई आप कहाँ पर साधना करोगे। लेकिन होना चाहिए ऐसा कि जितनी देर आप साधना करें उतनी देर आपके कमरे में कोई भी व्यक्ति ना आए, बस। और अगर सर्दी का मौसम है तो आप
कोई गर्म कंबल भी ओढ़ करके या गर्म चादर ओढ़ करके भी आप साधना कर सकते हो। एक कपड़ा आपका लाल रंग का जरूर होना चाहिए आपकी शरीर पर, ठीक है। आसन भी आपका लाल रंग का होगा और जो सामने चौकी बिछी होगी उस पर भी आपको लाल रंग का ही कपड़ा आपको बिछाना है, ठीक है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनना कि इस साधना में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। सामने चौकी लगा ले, दक्षिण दिशा की तरफ मुख आपका होना चाहिए और उस चौकी पर आपके गुरु की तस्वीर होनी जरूरी है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव की तस्वीर जरूरी है। अगर भैरव जी की तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो रख लेना, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सामने अपने उस चौकी पर ही जो काले रंग के तिल होते हैं, काले रंग के तिल की एक ढेरी बना लेना और एक ढेरी चावल की बना लेना। दोनों ढेरियां आप बना लेना। अब ढेरियां आप कोई सी किधर भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चाहे उल्टी ओर बनाओ या सीधी ओर, सीधी तरफ बनाओ, किधर भी बना लेना, बाएं दाएं कैसे भी, ठीक है। आगे पीछे कैसे भी बना सकते हो, लेकिन आपको बस ढेरी बनानी है। और जो तिल की ढेरी है, काले तिल की, उसके ऊपर आपको भैरव यंत्र को स्थापित करना है, ठीक। और जो चावल की ढेरी है उस पर आपको रक्षा गुटिका जो है उसको स्थापित कर देना है। और जो यंत्र है आपका, उस यंत्र के चारों तरफ, मतलब कि उस काले रंग की जो तिल की जो ढेरी है उसके चारों तरफ आपको तेल के, सरसों के 4 दीपक लगाने हैं। सरसों के तेल के दीपक होने चाहिए और चारों दिशाओं में उसके चारों तरफ 4 दीपक आपको लगा देने हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लाल रंग के पुष्प ले लें थोड़े से, सिंदूर ले लें, चावल ले लें, ठीक है। और इसमें आपको गुरुजी का पूजन करना है। सबसे पहले गुरुजी को टीका लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो भी जला लें और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ठीक है। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें। आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं गुरु मंत्र का जाप, ठीक है। और जो माला मैंने दी आकर्षण माला, उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी। लेकिन गुरु जी का विशेष रूप से बहुत अच्छे से और मन से पूजन करें और अपने गुरु मंत्र का जाप करें, जो भी आपका गुरु मंत्र है। मान लिया कि आपका गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, अगर ये है तो आप इसी का जाप करें। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का पूजन करेंगे उसी प्रकार से और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर करेंगे और आज्ञा लेकर के करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपको एक रक्षा विधान करना है। अपने हाथ में, उल्टे हाथ में चावल लेकर के और सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब क्रमाणांतु भूतानि पिशाचे सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोल करके सभी दिशाओं में चावल आपको फेंकते जाना है। ये इतना तीक्ष्ण रक्षा विधान है कि बहुत ही तीव्र रक्षा विधान है ये। अगर आप ये रक्षा विधान कर लेते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पूजा के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएगी। जहाँ तक आपके चावल आप फेंक देंगे वहाँ तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी आपकी साधना भंग करने के लिए, ठीक है। जब आप यहाँ तक इतना कार्य कर चुके होंगे तो फिर आपको क्या करना है कि उस यंत्र का आपको पूजन करना है। जो भैरव यंत्र है
भैरव यंत्र पर आपको सिंदूर और चावल और पुष्प चढ़ा करके उसका पूजन करना है। उसी प्रकार से आपको जो गुटिका है, रक्षा गुटिका, उस गुटिका का भी पूजन करना है। ठीक है, सिंदूर चढ़ाएं उस पर, सिंदूर से टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं उस पर और उस पर जो है पुष्प चढ़ाएं। ठीक है, जब आप उनका पूजन कर लेंगे तो भैरव जी से आपको हाथ जोड़ करके मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे भैरव, मैं अपने जो भी मतलब व्यक्ति है उसको कहाँ पर है, वो किस स्थिति में है, मुझे उसको दिखलाइए और साथ ही साथ उसको वापस भी घर लेकर के आइए, उसकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से भैरव जी से प्रार्थना आपको करनी है। इसके बाद जो आकर्षण माला है, उस आकर्षण माला से आपको मंत्र जाप करना है। और जो मंत्र आपको जपना है इसमें, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम लुप्त भैरवाय मम अमुक अदृश्यम दृश्य दृश्य फट स्वाहा। इस मंत्र में जहां पर अमुक का शब्द आया है, उस स्थान पर उस व्यक्ति का या स्त्री का जो भी घर छोड़ करके गया है या खो गया है, उसका नाम आपको इसमें लेना है। ठीक है, जो व्यक्ति खो गया है उसका नाम आपको इसमें बोलना है मंत्र में। और इस प्रकार से ये आपको जो है 7 दिन तक आपको ये करना है और 7 दिन तक आपको 11 माला का जाप प्रतिदिन करना है। 11 माला प्रतिदिन होना चाहिए 7 दिन तक। 7वें दिन मंत्र जाप के बीच में ही आपको जो खोया हुआ व्यक्ति है उसके बारे में आपको उसका स्थान, उसका पूरा पता स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 7 दिन तक ये साधना करके अपनी साधना जब 7 दिन की पूरी हो जाए तो फिर आपको जो है उस स्थान पर जा कर के और उस व्यक्ति को वहाँ से ले करके फिर चले आना है। अगर आप चाहते हैं कि वो खुद अपने आप ही चला आए तो फिर आपको ये साधना 14 दिन तक करनी है। ठीक है, 14 दिन तक 21 माला का जाप प्रतिदिन करना है। मतलब कि जितना कठिन कार्य होगा तो उतनी ही कठिन पूजा भी होगी, सीधी सी बात है। इस मंत्र का 14 दिन लगातार आपको जाप करना है और 21 माला प्रतिदिन आपको करना है। तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद में ऐसा नहीं कि तुरंत ही आ जाएगा वो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी पूजा के, आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसा भी हो सकता है कि 14 दिन के अंदर अंदर ही वो व्यक्ति आपके घर आ जाए अपने आप लौट करके। अगर वो लौट करके आ भी जाए 14 दिन से पहले तो फिर आपको पूजा अपनी 14 दिन तक ही करनी है लगातार, पूजा बीच में नहीं छोड़नी है। ठीक है, और अगर आपको पता लग जाए कि भाई मुझे तो सिर्फ पता ही लगाना है और मैं जा करके खुद ले आऊँगा, तो फिर 8वें दिन आपको क्या करना होगा, मंत्र जाप पूरा होने के बाद उस यंत्र को, गुटिका को और माला को और जो तिल हैं, चावल हैं, पूरे उस लाल कपड़े में ही उनको बांध लें और उनको कहीं पर भी आप बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें या फिर किसी तालाब में विसर्जित कर दें। ठीक है, और अगर 14 दिन तक की साधना आपने की है तो फिर आपको 15वें दिन ये काम करना है, उस सामग्री को आप विसर्जित कर दें। ठीक है, अब वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 14 दिन तक साधना करेंगे या 21 दिन तक करेंगे या 7 दिन तक करेंगे। वो आप जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको करना है। साधना के समय में ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना है। बिल्कुल भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए, मन से, तन से। और दूसरा, आप यम नियम के सिद्धांतों का पालन करेंगे, जैसे कि किसी व्यक्ति के साथ ईर्ष्या नहीं करना, बुराई नहीं करना, किसी की दुख नहीं देना, किसी को किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम से व्यवहार करना। किसी का कहने का मतलब यह है कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे उसका सामने वाले का दिल दुखे।
अगर आप ये चीज़ अपना लेंगे ना तो फिर बिल्कुल भी कोई आप काम गलत कर ही नहीं सकते हो। आप सिर्फ सोच लेना कि मेरे किसी कार्य करने से इस व्यक्ति का दिल ना दुखे, किसी का भी, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं लास्ट में आपसे फिर भी कहूँगा कि जो 15वां दिन, 8वां दिन या 21 दिन करते हैं तो 22वां दिन, जो भी दिन है उससे अगले दिन आपको सामग्री पूरी विसर्जित करना अनिवार्य है। इसमें आप ये ना सोचें कि सामग्री को मैं वहीं पे रख लूँ घर पे ही, विसर्जित उसको जरूर आपको कर देना है। ठीक है, तो इसके साथ ही अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।